हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अर्जरिया उज्ज्वल में। साथियों, हमारे जो साथी केबीएस एनबीएस के हमसे शुरू से जुड़े हैं, ईएमआरएस के छात्र भी जो शुरू से जुड़े हुए हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो कहते हैं, उनका मतलब कहना है कि हमारा दोनों जगह सिलेक्शन हो जाएगा सर। आप हमें बताइए कि हम ज्वाइन कौन सा करें, मतलब इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप इस पर एक वीडियो लेके आएँ। और मतलब कई छात्रों का तो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं केबीएस एनबीएस में, उनका हो भी गया है। जो पीजीटी वाले हमारे कई छात्र हैं, जैसे हिस्ट्री में भी रिजल्ट आया था, केमिस्ट्री में भी आया था, तो कई छात्रों का इन पे हुआ है, उनके कई मैसेज पड़े हैं। और इसके बाद क्या है कि ईएमआरएस में भी वो लोग बोल रहे हैं कि वो पेपर इससे भी शानदार गया था, तो उसमें भी होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरा दोनों में हो जाएगा, मुझे पता है। इंटरव्यू भी उनका तैयारी अच्छी है बोल रहे हैं, तो मतलब उनका ऐसा है कि इंटरव्यू भी क्लियर होना चाहिए दोनों का। अगर दोनों में से मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, उनका ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा मानना है। और अभी से उन्हें प्रिपेयर होना है उसके लिए, क्योंकि अगर वो जैसे केवीएस चुनना चाहते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी केवीएस के बेस पे करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही ना, 5% 10% ही होगा ना, तो होता तो है। तो अपना एक तैयारी को लेवल तो अलग कर लेंगे ना, कि जिस चीज़ में हमें जाना है उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे फिर। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप में से जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी हमारे साथी हैं केबीएस वाले, केबीएस एनबीएस वाले, वो जहाँ शहर में रहना चाहते हैं और नए नए शहर घूमना चाहते हैं और एक अच्छा माहौल चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, घर के पास रहना चाहते हैं, तो वो केबीएस ज्वाइन करना चाहिए उन्हें। लेकिन हमारे जो साथी ये गाँव के रूप में रहना चाहते हैं, उनको क्या है कि शांति का वातावरण पसंद है। चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, आराम से बिल्कुल एक सुकून की लाइफ होनी चाहिए। पैसा भी आना चाहिए, पैसा तो आएगा ही आप जब ज्वाइन करोगे, और एक सुकून की लाइफ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, देश दुनिया से दूर। तो वो हमारे साथ ही ईएमआरएस ज्वाइन करें, क्योंकि ईएमआरएस एक आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय क्या होते हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं। बच्चे रहेंगे, आप लोगों के भी क्वार्टर्स मिलेंगे, आपको वहाँ पे रहने के लिए आपको मिलेंगे। तो आपका क्या है कि आपका ड्यूटी 24 घंटे की रहेगी। अब केबीएस वालों का क्या है कि इमारत वाले क्या है कि पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे। आवासीय विद्यालय है, आवासीय जगह में आप लोगों को पता है कि कितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं चारों तरफ। पेड़ पौधे एकदम, सड़क है, मतलब अच्छा लगता है। आप लोग कहीं गए होगे घूमने वगैरह, सभी को पसंद होती है ऐसी चीज़ें, बट कोई रहना नहीं चाहता। तो जो शहर में रहना चाहता है वो केबीएस ज्वाइन करे, और जो गांव का माहौल पसंद है, एकदम शांति प्रिय वातावरण पसंद है, वो क्या है, उसको ज्वाइन करना चाहिए हमारा ईएमआरएस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोगों को वेतन क्या होता है। वेतन क्या होता है, आप लोगों का सेम ग्रेड पे होता है, वेतन में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे सेवन्थ कमीशन चल रहा है, तो सेवन्थ कमीशन ईएमआरएस वाले लोगों को मिलेगा, और सेवन्थ कमीशन हमारे किसे मिलेगा, सेवन्थ कमीशन केवीएस वाले और एनबीएस वाले छात्रों को भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं जिम्मेदारी की। जो जिम्मेदारी होती है उसमें क्या है कि हमारे जो केवीएस वाले साथी है, उनका क्या है कि जैसे सिटी में है वो, तो वो 6 to 8, मतलब 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी। इससे ज़्यादा की ड्यूटी नहीं होती, और स्कूल का जो भी टाइम चल रहा होगा उस टाइम में वो जाएंगे और अपनी ड्यूटी करके घर वापस आ जाएंगे। उसके मतलब 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उनकी स्कूल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ रहें, खुद घूमने जाएं, खाएं पिए, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ईएमआरएस वाले छात्री हैं, उनका क्या है कि उनकी 24 घंटे की ड्यूटी। आवासीय विद्यालय, आपका रहने का क्वार्टर भी वहीं होगा। जबकि केबीएस में क्या होता है कि आप बाहर रह सकते हो सिटी में। उसके आप तो वहाँ पे स्कूल गए, आप 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर वापस आ गए। लेकिन वो कहते हैं इस शहर से काफ़ी दूर रहते हैं विद्यालय, तो आपको रोज़ आना जाना भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारे ईएमआरएस वाले साथी हैं, उनका क्वार्टर वहीं बनाया जाता है, वहीं रहते हैं वो। तो उनका क्या होता है, 6 से 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जो बच्चे भी वहीं रहते हैं, तो उनकी कई जिम्मेदारी और भी बढ़ सकती है। और तो इसलिए हमारे जो ईएमआरएस वाले साथी हैं वो वहीं रहना पड़ता है, तो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी जो 8 घंटे के बाद भी ड्यूटी हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उनके एचआरए की। एचआरए क्या होता है कि सेम होता है, वही तो एचआरए इस प्रकार होता है कि जैसे केबीएस वाले साथी हैं, उनका सिटी के हिसाब से होता है। जैसे कोई बड़ा शहर है, तो एक्स वाई जेड के हिसाब से होता है। कोई एक्स शहर है, कोई वाई शहर है, कोई जेड शहर है, तो शहर के हिसाब से उनका एचआरए दिया जाता है। जबकि जो ईएमआरएस वाले साथी हैं, उनका क्वार्टर वहीं होता है, तो उनको एचआरए उनका काट लिया जाता है। उनको कोई ज़रूरत नहीं ना, वो तो वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। जबकि केबीएस वाले साथी जो बाहर रहते हैं, उनको उसका क्या दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है। बट उनका खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। एक निश्चित एचआरए उनको दिया जाता है। हाँ, और एक बात और, कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है हमारी केबीएस में, तो हमारे जो साथी, हमने शुरू में बोला था
कि आप लोगों को अगर सिटी में घूमना पसंद है तो केबीएस ज्वाइन करें, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो आप लोगों को केबीएस में सिटी टू सिटी मिलेगी। आपको कई शहरों में अलग अलग स्टेट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि ये जो विद्यालय केबीएस वाले हैं ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं तो आपके कैंट एरिया के पास होते हैं, जो जिला न्यायालय है, जिला मुख्यालय सॉरी, वहाँ होते हैं, ये ऐसी जगह पे होते हैं और सिटी में होते हैं। मेन चीज़ इनका ये किसी भी सिटी में होंगे तो ये केबीएस वाले विद्यालय जो सिटी में ही होंगे मतलब, और ईएमआरएस होंगे आदिवासी क्षेत्र मतलब सिटी से बहुत ज़्यादा दूर। तो अगर आप लोगों की ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है जो अलग अलग स्टेट घूमना चाहते हैं, अलग अलग शहर घूमना चाहते हैं तो केबीएस ज्वाइन करें। और जबकि ईएमआरएस क्या है आप लोगों को पता है, ये अभी नई पॉलिसी बनी है, 3-4 साल से ही इसकी वैकेंसी जा रही है, तो इसमें ट्रांसफ़र का उतना कोई सीन नहीं है। अभी जहाँ भर्ती हो रही है वहीं रुकना है, अभी कोई इसमें ट्रांसफ़र का ऐसा सीन नहीं कि आपको भागम दौड़ करना पड़े। लेकिन केबीएस में आपका क्या है, ट्रांसफ़र होगा और आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा एक टाइम के बाद। तो बाकी यही सब था। तो हम फाइनल कंक्लूजन पे इस प्रकार निकले हैं कि जो भी हमारे साथी शहर में रहना चाहते हैं, एक निश्चित समय की ड्यूटी करना चाहते हैं, किसी प्रकार का अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहते हैं और एक शहर से दूसरे शहर घूमना चाहते हैं, स्टेट भी दूसरा घूमना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो उनको केबीएस ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हमारे जो साथी अपने एक शांति का वातावरण चाहते हैं, जहाँ पे एक कोई बोलने वाला ना हो, एकदम विलेज जैसा माहौल हो, गांव जैसा माहौल हो, शांति प्रिय माहौल हो, कोई कुछ करने वाला नहीं हो, भले ही ड्यूटी ज़्यादा हो जाए लेकिन वहीं रहने का स्थान हो, वहीं खाने का स्थान हो, वहीं पे हम बच्चों को पढ़ाएं। कोई हमें ये नहीं चाहिए कि इधर से उधर ना ट्रांसफ़र की झंझट हो। तो हमारे वो साथी ईएमआरएस ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा सही समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी, हाँ मैंने डिटेल में ज़रूर समझाया है कि शायद एक बार में ना समझ में आए, बट अगर समझ में आपको आ गया हो, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको हर चीज़ से ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, कोई गलत न्यूज़ यहाँ पे आपको नहीं दिखाई जाएगी। बाकी आपके केबीएस एनबीएस के रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, फेज 4 तक रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी रिजल्ट ऐसे ही आए हैं। पता नहीं ये कैसे, मतलब ईएमआई में रिजल्ट दे रहे हैं, 2-3 ऐसे, ऐसे नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा कम से कम 10-10 रिजल्ट तो कम से कम देना चाहिए यार, पोस्ट मतलब एक बार में। ये तो पता ही नहीं, हमें लगता 2 महीने में रिजल्ट दे पाएंगे क्या। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।